पाकिस्तान टेलीविज़न ने बहुत सी लेजेंड पैदा किए, लेकिन चाइल्ड स्टार के तौर पर आने वाली और दोस्ती ऐसा नाता और मेरे बचपन के दिन जैसे यादगार गीत गाने वाली मारूफ गुलकारा अफशां अहमद भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। आज की वीडियो में हम आपको अफशां अहमद के मशहूर गीत, उनकी ज़ाती ज़िंदगी की मालूमात और इखलाक आमद से भाइयों वाला ताल्लुक़ और नाकाम शादी से कामयाब शादी तक की मुकम्मल मालूमात बताते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अफशां अहमद के दिन कितने अच्छे थे। दिन वैसे तो PTV ने अदाकारी, हिदायतकारी, तहरीर और गुलकारी के शोबों में बहुत से लेजेंड्स पैदा किए, लेकिन अफशां अहमद वो शानदार गुलकारा थी जो चाइल्ड स्टार के तौर पर TV पर जलवागर अफरोज़ हुई और देखते देखते लोगों के दिलों में घर कर गई। लेकिन फिर इसके बाद आप अचानक कहीं खो गई। कहाँ खोई ये भी आपको हम बताएं। अफशां अहमद अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताती हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में स्क्रीन पर बात करना नहीं आता, लेकिन मेरी पहली शादी नाकाम हुई। साबका शौहर से मेरे 2 बच्चे, उन्होंने बताया। दूसरी शादी मेरी ऐसे इंसान से हुई जो बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान थे और हम पिछले 13 बरस से एक साथ हैं। लेकिन नाज़रीन वो ये भी बताते हैं कि जब मैं TV पे काम करती हूँ, इस ज़माने में लोग शोबिज़ में काम करने वाले ख़वातीन के बारे में शकूक व शुबात का शिकार रखते और इन्हें अच्छा नहीं समझते, लेकिन हमेशा इन्होंने अपने काम को तरजीह दी। हम अदाकारा गुलकारा अफशां अहमद की ज़िंदगी कहानी बताते चलें। इनके सुपरहिट गीत तो आपने सुने ही होंगे। नाज़रीन, मैडम अफशां अपने वक्त ही मारूफ मकबूल गुलकारा थी, जिन्हें क्लासिकल दौर में अपनी सुरीली आवाज़ का जादू फिल्म में जगाने की वजह से खूब शोहरत मिली। आज भी उनके चाहने वाले ज़ौक़ व शौक़ से उनके गाने भी सुनते हैं और इसको याद करते हैं, उन्हें याद भी करते हैं। और आप 2 मई 1950 ईस्वी के गाँव कराने में पैदा हुई। आपके वालिद मुहतरम चौधरी सरदार मोहम्मद, मैडम मलका तरन्नुम नूरजहाँ के सगे भाई थे। मलका तरन्नुम नूरजहाँ रिश्ते में आपकी सगी फूफी लगती थी और तमाम ख़ानदान की आपस में खूब शाहत व मोहब्बत थी, यानी कि ज़ाती तौर पर यह पूरा ख़ानदान सुरीली आवाज़ों से भरा पड़ा था। फ़ख्र की बात तो ये है कि उस्ताद बाबा ग़ुलाम क़ानित साहब से आपने गायकी की तरबियत ली और याद रहे कि बाबा ग़ुलाम ख़ान ही वो फ़नकार थे जिन्होंने मैडम मलका तरन्नुम नूरजहाँ को गायकी की इसरार और अमोज़ और निहायत हुनरमंदी से सिखाई। जानकुन और खुशी की बात यह है कि मैडम अफशां ने भी मौसीकी की इब्तदाई तालीम उन्हीं से हासिल की थी और दोनों ने अपने उस्ताद के सिखाए गए हुनर को खूब लोगों में फैलाया। नाज़रीन, आपका ये पहला गाना इस वक्त मंजर आम पर आया जब आपकी उम्र 14 बरस थी और हर तरफ इस गाने ने झंडे गारे। इस फिल्मी सफ़र का आगाज़ फिल्म नौकर वक्ती दा से हुआ और वो गाना था ज़िंदगी तमाशा बने। बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। फिल्म हलकों में आपकी आवाज़ ने आते साथ ही शोहरत को छू लिया था। मैडम अफशां ने अपना काम जारी रखा है। एक दौर में इन्हें इंडिया भी इनवाइट किए गए और इनकी शोहरत और आवाज़ के चर्चे हमसाई मुल्क में भी खूब कायम हुए। आपने गज़ल गायक ग़ुलाम अली साहब के साथ यूरोप का भी टूर किया, जहां आपको बहुत पसंद किया गया। आपकी पहली शादी म्यूज़िक कंपोज़र गुलकार अब्बास राही से हुई, जिनके साथ मिलकर आपने ढेरों गीत गाए। 7 शरीफ का दौरा किया, बाबा भुल्ले शाह का खूबसूरत सूफ़ी कलाम गाया और खूब दाद व सोल की, लेकिन ये शादी आपकी नाकाम हो गई। अज़ीम अखलाक आमद का तो आपने सुना ही होगा, जो लालीहुड की वो सुरीली फिल्मी आवाज़ थे जो उनके बगैर जिक्र ही अधूरा रहता है। लेकिन आपके वो मुँह भोले भाई थे और जब आप यानी मैडम अफशां की शादी हो रही थी तो इखलाक अहमद को एक संगीन बीमारी ने रा लिया था। इस वजह से आप जब इलाज करने के लिए गए तो आप अपनी मुँह भोली बहन की शादी में शरीक ना हो सके और ये कहा जाता है कि मैडम अफशां ने उससे नाराज़ थी और फिर मोइन अख्तर की शो में दोनों मुँह भोले बहन भाइयों को एक साथ बिठाया गया और इनकी नाराज़गी को ख़त्म किया गया। लेकिन आपने फिर वहाँ पर अपने मुँह भोले भाई के लिए वो मोहब्बत भरा गीत गाया हो गया। नाज़रीन, दोस्ती ऐसा ना था। और इसके अलावा मेरे बचपन के दिन बाजी के लोग सुनते हैं तो अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। आपको TV शोज़ और फिल्म दुनिया में भी अपने फ़न का लोहा खूब मनवाने का मौका मिला। मशहूर फिल्में जिनमें आपने गीत गाया उनमें में से नौकर व हट्टीदा, हशर नशर वगैरह शामिल है। इनके चाहने वाले मदे आदम व शौक़ से सुनते हैं और इन्हें TV सीरीज़ पर खुसूसन इनवाइट किया जाता है। आजकल आप लाहौर में मुकीम है। ज़िंदगी को कुछ यूँ कामयाबी से हमकनार कर रही है कि मौसीकी और शोबिस का ज़रिया माश कभी नहीं रहा। और आपने एक इंटरव्यूज़ में बताया, मैं तो एक स्कूल चलाया करती, आज भी मैं वो स्कूल चला रही हूँ और वही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। और आज इस अजीम गुलकारा से मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को रोशनास कर आया हूँ, जिनकी आवाज़ लोगों के दिलों पर राज करते रही। और आपको मैं यहाँ पर बताऊँ, मज़ीद ऐसी सिकाफती टैलेंट्स लोगों की और मोहब्बत के मसले से वाबस्ता शख्सियात के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।